कि गम ना करो गम की बदरिया छाई है, कि गम ना करो गम की बदरिया छाई है। और मेरी माँ रेवा नर्मदा जी ने लाखों की आज बिजली प्रसादी बनाई में है। मूली के और मेथी के पराठे हैं। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ जय पसारे हो जाना नर्मदा पड़ेगा मैया जय की सिया जय। राम। पल दो पल में क्या हो जय जाए, हो नर्मदा पता नहीं मैया की तकदीर का। जय। अरविंद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी जय हो पलक तो नर्मदा बांध न मैया जाए की सिया जय। राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन। मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। अरविंद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी नर्मदे जय हर। सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब महाराज जी का राम आश्रम का है। नाम नाथ जय संप्रदाय के सिया महाराज जी यहाँ राम। पर विराजमान हैं। काफ़ी सिद्ध संत हैं और बहुत ही अद्भुत आश्रम है यहाँ का। और बहुत सिद्ध स्थल है माँ नर्मदा जी के तट पर। गुरु जी नर्मदे हर। नर्मदे यार, नर्मदे यार। वाह भाई। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर परम पूजनीय साधु संतों के आश्रम में या कुटिया में जाते हैं तो अपार प्रेम मिलता है साधु संतों का। और माँ नर्मदा जी के तट पर जो आश्रम स्थित हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेवा परिक्रमा वासियों की होती है। लाखों परिक्रमा वासियों को हर साल भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं यहाँ के परम पूजनीय साधु संत। आज हम महाराज जी के आश्रम में हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है और सिद्ध आश्रम है, सिद्ध स्थल है और बहुत अद्भुत यहाँ के चमत्कार हैं। और माँ भगवती की असीम कृपा है। नर्मदा परिक्रमा से आने जाने वाले भक्त है, परिक्रमाशी है, उनको उस महाप्रसाद का लाभ मिलेगा। और ऐसे ही नर्मदा खंड में सभी आश्रमों में संत सेवा होती रहती है। जी 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 महाराज जी। पर हमें लोगों को हमेशा भक्त लोग पूछते हैं महाराज जी आश्रम की व्यवस्था कैसी होती है। हम लोगों को खुद ही पता नहीं होता आश्रम की व्यवस्था कैसी होती है। जी जी। यहाँ की जितनी भी आश्रम हैं, चाहे छोटी सी कुटिया हो, चाहे आश्रम हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई मंदिर हो, पर उसकी सबकी व्यवस्था माँ भगवती पूरा करती है। क्योंकि माँ भगवती के ऊपर हमारा अलक्षण विश्वास है। क्योंकि एक माँ तो जन्म दिया है और उस माँ को जब हम लोग त्याग देते हैं तब माँ नर्मदा को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानते हैं। और हमारी माँ हमारी एक भी चीज़ ऐसी कमी पड़ने नहीं देती, ये हमारा विश्वास है। इतना कोरोना काल गया तब भी हम लोगों के आश्रमों में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रही। ये माँ भगवती की असीम कृपा है। और लोग बोलते चमत्कार क्या, यही तो चमत्कार है। जी। आप लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपके घर 2 आदमी भोजन करने की क्षमता नहीं होती,
पर एक साधु संत अपनी माला फेरता है तब भी 100 आदमी का भोजन पर डे करने की क्षमता रखता है। ये भगवान की असीम कृपा होती है और ऐसी असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे जी। और सभी भक्तजन सभी संतों से जुड़े रहे और सनातन का ध्वज आगे लेते जाए। जय सिया राम, जय श्री राम। जय नर्मदे नर्मदे हर हार। महाराज जी। आ जाओ भैया, आ जाओ, चाय पी लो परिक्रमावासी। चाय के हरिहर परिक्रमावासी आ रहे हैं और उनको सुंदर मस्त मीठी मीठी चाय पिलाई जाए। हम देख रहे हैं महाराज जी का सेवा भाव देखते हैं हम कि महाराज जी यहीं अपने आसन पे बैठे बैठे परिक्रमावासियों को देखते हैं और जो भी परिक्रमावासी निकलते हैं आवाज़ दे दे के उनको बुलाते हैं कि आइए भैया चाय पी लीजिए। भोजन के समय आते हैं तो भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। बहुत ही अद्भुत है। मैया के तट पर संतों की चाय पी लो। सेवा का भाव बहुत अद्भुत है। ये मैया के तट पर ही ये भाव हमें देखने को मिलता है। महाराज इंडक्शन पे चाय रख दो। और ये सब परिक्रमावासी आ गए हैं महाराज जी के बुलाने पर। परिक्रमा मार्ग में ही महाराज जी का आश्रम स्थित है। 10 जन चाय रख दो, 10 कप। नर्मदे हर महाराज जी। हर महाराज जी। पूछ का महीने चल रहा है, जल पे चढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं का पूछ के मैंने भगवान ने नहाना छोड़ दिया क्या? आप लोग को नाश्ता करके आए थे, पहले नाश्ता करा दे। नहीं, वो भोजन बना के चाय पिला दो। चाय पिला दो, ठीक है। भोजन बनाएंगे। भोजन बनाएंगे और इसलिए भगवान के कार्य में देरी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके जल्दी करो, जी है ना। क्या शन भंगुर जीवन की कलिया कल प्रात हो तो खिली ना खिली, मैला गिर की सुगंध कल झिली ना झिली। जी। तो शन भर की जीवन है, कोई पता है कब मरना है। कोई पता नहीं। और इसलिए भगवान को जल जो है नर्मदा मैया के परिक्रमा में कोई वो नहीं होता। मैया के परिक्रमा में सब एक सदीन है। बस मैया का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। यहाँ से एक संकल्प करो, मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, घर में तंग नहीं करूँगा, भजन करूँगा, ज़्यादा घर में दिमाग नहीं लगाऊँगा बुढ़ापा में। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करूँगा। ध्यान नहीं दे पाए। माँ नर्मदा जी के तट पर सबसे पहले चाय की प्रसादी जी दी जाती है। जो भी भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं आश्रम में, जब भी आते हैं तो सबसे पहले चाय की प्रसादी ही ग्रहण कराई जाती है साधु संतों के द्वारा। और इसलिए हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है। नर्मदे हर गुरु जी। गुरु जी, धूना कितने साल से चेतन अवस्था में है? 14 साल से 14 साल से। अवस्था में। इसको 14 साल पूरे हो गए, 15वां साल चल रहा है। जी जी। और ये नाथ संप्रदाय की परंपरागत ये धुना है। अभी गुरु गोरक्षनाथ जी की जो परंपरा चलती आ रही है उसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। और नाथ संप्रदाय में धुनी की परंपरा है और उस धुनी की परंपरा यहाँ भी 14 साल से लगातार भक्तों के कल्याण के लिए हवन पूजन किया जाता है। और हवन पूजन करने के बाद जो भस्म बनता है उस भस्म को भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। और अखंड धुनी की हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। वैसा ही यहाँ 14 साल से अखंड धुनी श्री सिद्ध भूई बाबा आनंद आश्रम चिनकी तब यहाँ ये धुनी चल रही है। अभी गुरु गोरक्षनाथ जी के कृपा से, गुरु महाराज के कृपा से इस धुनी को 14 साल होते जा रहे। और अखंड ज्योत, जो अखंड ज्योत चल रही है और वो ज्योत भी यहाँ दीपक जल रहा है जो जी। उसको भी 14 साल पूरे होते जा रहे हैं। और यहाँ सब आदि अनादि प्राचीन चीज़ें हैं। ये सिद्ध श्री सिद्ध भूई बाबा के नाम से जाना जाता था स्थान। और भूई बाबा के असीम कृपा से इस धुनी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये धुनी ये नैसर्गिक रूप से ऐसी बनाई गई है। और यही इस धुनी का पूरा इतिहास है। जय श्री गोरक्षनाथ जी महाराज। बहुत ही अद्भुत स्थल है। नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से अपने आप ये स्थान बना हुआ है। और सिद्ध धूना है, 14 साल से चेतन अवस्था में है। और जब हम धूने के पास में आते हैं और धूने के एरिए में जब हम आ जाते हैं तो अपने आप हमारे रोग दोग नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है धूने का।
ये हमारे गुरुजी है जी। हरियाणा के 8 पीर बोले जाते हैं, पर उसी में से ये हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री पीर लहरेनाथ जी महाराज रायसन कुरुक्षेत्र के पास में स्थान है। ये हमारे आद्य गुरु गोरक्षनाथ जी, और यहाँ भगवान शालिग्राम की भी पूजा होती है, या अखंड धुनी की भी पूजा होती है। और यही भस्म हम लोग ऐसे भक्तों को प्रसाद रूप में दी जाती है। सभी भक्तों के कल्याण के कार्य हवन हवन करके वो भस्म प्रसाद रूप में दिया जाता है। और श्री सिद्ध भोई बाबा के जब तक मर्जी नहीं होती यहाँ कोई भी नहीं पधार पाता। जी जी। नर्मदे हरदेव गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। ये हम देख रहे हैं 2000 साल पुराना बरगद का पेड़ है, ऐसा यहाँ पर हमें गुरुजी ने बताया है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक वृक्ष है ये बरगद का। जो भी इस पेड़ के पास आता है और अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं रखता है, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती हैं। गुरुजी थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी वृक्ष के बारे में कि इतना बड़ा पत्थर ये। संसार में 3 चीजें मानी जाती है, पुरुष, किन्नर। तो वृक्षों में भी ऐसी जातियाँ होती है, जिसको बरगद, पीपल और उमर, पाकर जो मानी जाती है वो किन्नर स्वरूप में मानी जाती है। जी। हर जगह प्राकर होती नहीं है। और जो सिद्ध स्थान होता है, सिद्ध स्थानों पे पाकर का वृक्ष होता है। जी। तर इसी ये प्राचीन हजारों साल पुराना स्थान है श्री सिद्ध भोई बाबा के नाम से। तर यहाँ एक पाकर ऐसी है, उन्होंने अपने आप में अलक्षण है, क्योंकि उसने देखो एक बहुत सुंदर पत्थर अपने गोदी में उठाया है, में उठा के रखा और ये हमें ये दर्शाती है मेहनत करेंगे तर कोई भी असंभव चीज संभव हो सकती है। तर इस पेड़ का इतना वजन भी नहीं है, पर ये शुद्ध बट वृक्ष है। इसकी उम्र कम से कम 2000 साल से ज़्यादा उम्र है। इसका जो वृक्ष परीक्षक होते हैं उससे इसका चेक कर चुके हैं, तो इसको 2000 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है इस पेड़ की। और इसने अपने गोदी में बहुत बड़े दोनों गोदी में पत्थर उठाया है। जी। इसलिए इसका सिद्ध वट वृक्ष, सिद्ध पाकर नाम से इसको हम लोग को ने दर्शाया। जब भी इसके तरफ को हम देखते हैं तो एक एहसास होता है मन में, तर हम भी ऐसी मेहनत करेंगे तो हम भी इस संसार को भी उठा के इस संसार से हम भी उठ जाएगा, इस संसार को भी उठाने की ताकत क्षमता रखते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे अलक्षण वृक्ष है, और इस वृक्ष की बहुत कुछ महिमा है। तो ये हमारा सिद्ध वट वृक्ष है, सबके जीवन में खुशहाली देती रहे। ये सिद्ध बाबा को यही प्रार्थना करते हैं। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। नर्मदे हार। सेकने का तो काम ही नहीं है, उनको तलने वाला काम है। भोजन प्रसादी बनाने के लिए अब गुरुजी स्वयं आ गए हैं, और गुरुजी के शिष्यगण भोजन प्रसादी तैयार करते हैं। आज गुरुजी कह रहे हैं लाइए भाई, मैं ही बनाता हूँ। और ये माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों की अपार महिमा है। परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं। अब हम भोजन प्रसादी बनाते गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन और कुछ ज्ञान की बातें जानने की कोशिश करते हैं। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। इसके अंदर क्यों नहीं लगा रखे? किसके अंदर लगा रहे हैं ना? मूली डली ना इसके लिए। आज प्रसादी में मूली के और मेथी के पराठे हैं, और दही है। मैया के तट पर हम देखते हैं तरह तरह के पकवान बनते हैं मैया को भोग लगने के लिए, भगवान को भोग लगने के लिए। और ये मैया के तट की बहुत ही अद्भुत महिमा है। और साधु संत परिक्रमा वासियों के लिए और सभी के लिए तरह तरह की भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप मैया के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं और यहाँ पर भक्ति, भजन, तपस्या के साथ सेवा और परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं, तो महाराज जी मैया के तट की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। मैया की तो जितनी महिमा है बताए उतनी कम है जी, क्योंकि यहाँ तो दिन दुगना रात चौगुना मैया की कृपा होती है। दिन में दुगनी रात में चौगुनी कृपा होती है। तर यहाँ सब साधु संत मैया के नाम से भजन करते हैं और माँ उनका पालन पोषण करती है। जी माँ की कृपा है यहाँ तो विशेषतर।
तर इसीलिए मैया की विशेष कृपा है। और जो भंडार भोजन बनाते उनके ऊपर तो विशेष कृपा होती है माँ की, जी क्योंकि भोजन से ही भजन होता है। जी और वो जो भोजन अच्छा शुद्ध भोजन खाएंगे तो भजन भी बढ़िया होगा, क्योंकि भोजन और भजन जी ये सब अलौकिक चीजें हैं। जी शास्त्र में भी बताया, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगे मन, जैसे पिएगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जी तर यहाँ मैया का जल पिएंगे तर अच्छी वाणी भी आएगी, जी गुरु जी। और खुद के हाथ से बना के खाएंगे तर मन भी पवित्र हो जाएगा। तर इसलिए सबके लिए यही है, सभी परिक्रमवासियों को भी भोजन प्रसादी मिलती जाए, भक्तों को मिलती जाए, साधु को मिलती जाए, और इसमें आनंद है। जी प्रभु के गुण गाइए, गरम गरम परोठे खाइए। जी आज गुरुजी पराठे बन रहे हैं गुरुजी की प्रसादी, भगवान की प्रसादी के लिए। वाह। अच्छा गुरुजी, मन में एक प्रश्न और आता है कि ज़्यादातर हम हमारे दर्शकगण ये भी पूछते हैं कि भैया आप पूछिए साधु संतों के मनुष्य संत कैसे बन जाता है। संत कैसे बनते? जब भगवान की विशेष कृपा होती तब मनुष्य साधु बनता है। जी जी और जिस भगवान परमात्मा ने अपना जीवन दिया है, और जीवन किस लिए दिया? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए देखा। ऐसी एक ही योनि जो है, जो योनि समझ सकती हमारा कल्याण कैसा होगा, क्योंकि 84 लाख से योनि में अंदर मनुष्य योनि है जो समझ सकती है हमें क्या करना है। जी। तो भगवान का भजन करने के बाद पुनरपि जननम जठरी शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया, भगवान का जीवन का उद्धार करना है तो भगवान का भजन करे। भगवान का भजन करना तो साधु बनना तो अनिवार्य है। घर में भी होता है, पर घर में कई टेंशन रहती है, परिवार की जिम्मेदारी भी होती है। साधु बनने के बाद जिम्मेदारी तो होती है, जी जी पर भगवान के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी जाती है, इसलिए बढ़िया, इसलिए साधु बनते हैं। और साधु बनने का कई लोग तो बोलते, कई का जिसको आलस आता है काम का वो साधु बनता है, ऐसा जी, कुछ जी, नहीं है। जी, जी। हमारे साधु समाज में भी बहुत एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे साधु बनते हैं, एक से बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, एक से बड़े, क्योंकि जो विज्ञान है, विज्ञान जहाँ घुटने टेकता है वहाँ से हमारा अध्यात्म चालू होता जी है। गुरुजी। और साधु समाज ही संसार को मार्ग दिखाता है, और साधु समाज के राय लेके ही राजनीति भी चलती है, और आध्यात्म क्षेत्र भी साधु संतों से ही चलता है। और भक्त जब साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं तर तपबल शंभु करे सहारा, तपबल शेष धरे मही धारा, और तपबल सृष्टि रचे विधाता। सबके लिए भजन करना चाहिए, तप करना चाहिए, और वही साधु संत तप करके इस सृष्टि को, भगवान को भी सृष्टि चलाने के लिए तप करना पड़ता है। इसलिए साधु बनते हैं और अपना भजन करके अपना जीवन की अंतिम यात्रा की तरफ प्रज्ञापन करते हैं। इसलिए जय जय श्री महादेव। मतलब गुरुजी हम कि ये कह सकते हैं कि भगवान की विशेष कृपा और जन्मों जन्मों के पुण्य फल की वजह से ही मनुष्य जन्म संत जन्म बनता के है। पुण्य जब उदय होता है जी। तभी संत बनता तभी है। संत बन पाते हैं। और माँ के पुण्य से बेटा विद्वान पैदा होता है, बाप के पुण्य से बेटा चतुर पैदा होता है, कुल के पुण्य से बेटा संत पैदा होता है, और खुद के पुण्य से आदमी धनवान पैदा होता है। ये 4 प्रकार के शास्त्र में उल्लेख आता है। खुद का पुण्य होगा तो तुम धनवान होगे, माँ बाप का पुण्य होगा, माँ का पुण्य होगा तो आप विद्वान पैदा होगे, पिता का पुण्य होगा तो चतुर पैदा होगे, और आपके कुल का पुण्य होगा तो संत पैदा होगे। उसी घर में संत और दानशूर कोई पैदा होगा। नहीं तो ऐसे कई बार अपन देखते हैं समाज में, कई उल्लेख है, माता पिता बहुत श्रीमंत होते हैं, बेटा गरीब पैदा हो जाता है, क्योंकि जब वो पैदा होता है तब से बिकना चालू हो जाता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। बड़े बड़े राजा के महल भी बिक जाते हैं। तो इसलिए खुद का पुण्य होता है तभी आप श्रीमंत पैदा होगे। जब जिस कुल में साधु होता है, जिस कुल से आता है, उसके कुलों का भी 14 पीढ़ी का उद्धार होता है। और इसलिए कई वर्णन आते हैं। हिरण्यकश्यप जब मारा था तो भक्त प्रहलाद को भगवान ने को कहा था, भक्त प्रहलाद ने, हमारे पिता का उद्धार करिए। तो भगवान ने उनको एक ही लफ्ज में कहा था, जिसके कुल में एक संत और भक्त पैदा होता है उसकी तो ऐसा ही कुल उद्धार हो जाता है, इसका अलग से उद्धार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जय श्री राम। नर्मदे हर अम्मा जी।
सब परिक्रमा पे हैं, सब परिक्रमावासी हैं। ये हमारी अम्मा जी है। अम्मा जी कैसा लग रहा है परिक्रमा करने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा आनंद आ रहा है, सब मैया की कृपा है। और ये महाराज जी ने ऊपर भी परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था है। बन गो एक चूल्हा और है ना। गुरुजी ने सारी सामग्री दे दी है। दूध बाद में डाल। हाँ, दूध बाद में डाल। और है ना। परिक्रमा वासियों से बोल भी रहे थे गुरुजी के भैया हम भोजन प्रसादी बना के देते हैं, लेकिन परिक्रमा वासी बोलने लगे कि नहीं भैया हम स्वयं बनाएंगे महाराज जी। करना गरम। और हमारे महाराज जी बिल्कुल लगे हुए हैं सेवा में। तो भाई तुम तो यही रहो। ऐसी बहू से लड़त रहे है भाई। हमारे कंठ वाली मैया, हमारे कंठ वाली आई तुम्हें द्वार मैया खोल दो के बार। मैया के नाम में तबेली ले आई, मैया के नाम में तबेली ले आई। को कर लाइयो तुम तो सिंगार। मैंने दूसरी बना रही इधर कुटिया की तरफ। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नाथ संप्रदाय के आदि प्राचीन संप्रदाय है। जब गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई थी तब आदिनाथ जी के नाम से भगवान शिव ने अवतार लिया और उसके बाद आदि नवनाथों की 84 सिद्धों की स्थापना हुई। संत आए, नवनाथ 84 सिद्धों ने नाथ संप्रदाय को चलाया। और इसके बाद भारत देश के अंदर नाथ संप्रदाय नवे भारत देश के अंदर भी तो है ही है। नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, वहाँ भी नाथ संप्रदाय का झंडा गड़ा हुआ है। और नाथ संप्रदाय की परंपरा एक गुरु एक शिष्य परंपरा थी, पण आदि गुरु गोरक्षनाथ जी से इस परंपरा को अनेक शिष्य अनेक इसमें रूपांतर हो गया है। नाथ संप्रदाय ये गुरु गोरक्षनाथ जी ने विशेष तरह चलाया है। और नाथ संप्रदाय की पहचान साधु के कान में कुंडल होते हैं, गले में नाथ जनेऊ होता है और उनके उद्घोष के प्रणाम के स्वरूप में आदेश शब्द का उद्घोष किया जाता है। गुरु भी शिष्य को आदेश बोलता है और शिष्य भी गुरु को आदेश बोलता है। और 84 आसन जो बोले जाते हैं वो नाथ संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। और इसलिए पवनी योग, पवनी भोग, पवनी हारे 36 रोग और पवन का कोई जाने भेव, आप ही करता आप ही देव, ऐसी गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है। पर योग परंपरा नाथ परंपरा है, इसलिए सब लोग योग परंपरा में आइए और अपने जीवन को सफल करिए। आदेश आदेश आदेश। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर ग्राम चिनकुई घाट पर गुरु योगी त्यागीनाथ जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए हैं। यहाँ पर हजारों परिक्रमा वासियों को गुरुजी भोजन प्रसादी कराते हैं, बड़े प्रेम भाव से कराते हैं। ये साधु संतों का अपार प्रेम रहता है, भक्ति रहती है और माँ नर्मदा जी के तट पर ये हमें सिर्फ देखने को मिलता है। आज हमें गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी।